बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी कि मेष राशि के हवाले से क्यों एरीज को शहंशाहों का शहंशाह बुर्ज कहा जाता है। इसके हवाले से आज बात करेंगे। सुपर स्पेशल नेक्स्ट 240 डेज, साल खत्म होने के जो 240 दिन बाकी हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे और कैसे ये सुपर शहंशाहों का शहंशाह बुर्ज बनेगा, इसके हवाले से भी आज हम बात करने वाला है। तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो को हो सके तो अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। एक नंबर, पहले नंबर का ज़ोडिएक साइन एरीज माना जाता है, जिसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मार्स को यानी मंगल को माना जाता है। आप एक अग्नि तत्व यानी यूँ कह लें कि आप फायर साइन आपको माने जाते हैं। गुस्से के बड़े तेज़ होते हैं, गुस्सा आ जाए तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, बहुत गुस्से में आ जाना, चिड़चिड़ापन रहना, ऐसे मामला भी आपके अंदर देखे गए हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, सख्त काम करना, सख्त मेहनत करना, जी जान लड़ा के काम कर देना, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपके अंदर होती हैं और वर्कोहॉलिक तो होते ही होते हो, यानी कि हर लिहाज से अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को पूरा करना, अपने काम, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना और क्रिएटिव भी होते हैं, इनोवेटिव भी होते हैं और हर तरह से मेहनत करने वाले। विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका गजब का होता है। इसकी वजह से कामयाब होना, आगे बढ़ने की लगन आपके अंदर होती है, जो आइंदा 240 दिनों में भी झलकते नजर आएगी। अक्सर औकात आपका पेशेंस लेवल बहुत जल्दी चला जाता है, बहुत जल्दी से हार मान लेना है, बहुत जल्दी सब्र का दामन हाथ से छोड़ देना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। बाय बर्थ कह लें या बाय बिल्ड कह लें, यानी आपको देखते ही ऐसा एहसास होता है जब आप बहुत अहंकारी हो या बहुत ज़्यादा तकब्बुर है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आपके अंदर घमंड है, अपने आप को 30 मार खान समझते बहुत, या आप फीमेल हो तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अकड़ू है या बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या समझती है पता नहीं, हमेशा अपने आप को सबसे ज़्यादा समझती है, ऐसा फील होता है। लेकिन जब आपसे कोई मिलता है, मेल हो या फीमेल हो, जब आपसे मिला जाता है, आपसे मुलाकात होती है, तो पता चलता है आप लोग तो डाउन टू अर्थ हो, यानी मिलनसार हो, आप लोग काइंड हार्टेड हो और रहम दिली के साथ साथ आप में गुरूर भी नहीं होता, ना ही बहुत तकब्बुर होता है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत अकड़ू हो या बहुत गुरूर आपके अंदर होता है। हर काम ईमानदारी से करने के आदी होते हैं, आपकी ईमानदारी की कस्में खाई जा सकती नहीं, हर तरह से ईमानदारी का साथ ना छोड़ना, कुछ भी हो जाए ईमानदारी करते नजर आएंगे, रिश्वत ना लेना या बुरे लोगों में उठना बैठना ना, या कोई गलत तरफ ले भी जाए तो उनको कट ऑफ कर देना, उनसे बात करना छोड़ देना, ऐसी चीज़ें आप पे देखी जाती है। मोमिनों वाली काफ़ी खसूसियात आपके अंदर नजर आती है। अपने प्रेम प्यार के मामलात में, अपनी लव लाइफ के मामलात में, अपने मैरिड लाइफ के मामलात में बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। ख़वातीन खास तौर पे, अगर आप फीमेल हो तो एरीज फीमेल बहुत पॉजिटिव होते हैं अपने हस्बैंड के मामलात में, अपने लव लाइफ के मामलात में, अपने बहन भाइयों के मामलात में, अपने रिश्तेदारों के मामलात में, अपने बच्चों के मामलात में। इसी तरह मेल के अंदर भी देखा गया बहुत ज़्यादा वाइफ को लेके पॉजिटिव होना, लव लाइफ को लेके पॉजिटिव होना, एक कब्जा माफिया वाला रोल दोनों करते हैं, मेल फीमेल दोनों में देखा गया, यानी कि बहुत ज़्यादा कब्जा माफिया, बहुत ज़्यादा कि ये इसके पास इसका नंबर क्यों है, उसको क्यों देख रहा है, इससे क्यों बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फीमेल जितनी भी एरियंस हैं वो बहुत ज़्यादा रोमांस की क्वीन होती हैं और किंग तो होते हैं, जितने मेल वो सारे किंग होते हैं, यानी कि रोमांस का तड़का आपकी लाइफ में भरा पड़ा होता है, बहुत ही रोमांटिक पर्सनैलिटी। और आपकी वाइफ और आपके हस्बैंड बड़ा अच्छा बता सकते हैं आप कितने रोमांटिक होते हो, लेकिन आप में रोमांस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अपने डिज़ायर्स को मनवाने के चक्कर में, अपने आर्ग्यूमेंट्स का होना, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ या अपनी लव लाइफ के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, क्लैशेस का होना, ऐसा अक्सर इनके अंदर देखा गया। बहुत ही ब्रॉड माइंडेड और मल्टी टैलेंटेड, एक से ज़्यादा हुनर जो है वो आप लोग करते हो, एक से ज़्यादा हुनर आपके अंदर पाया जाता है, मल्टी टैलेंटेड भी होते हो और मल्टी टास्कर भी होते, एक से ज़्यादा काम करना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वर्क और इंटेलिजेंट वर्क आप लोग करते हो, स्मार्ट वर्क करना, इंटेलिजेंट वर्क करना और हर लिहाज से तरीके से काम करना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत ही ज़्यादा आपको शौक होता है, यानी उसको सीखना, उसमें जाना, ऐसा बहुत देखा जाता है। किसी भी चीज़ को आसानी से सीख लेना, यानी लर्निंग एबिलिटीज़ आपकी कमाल की होती हैं और ज़मीन से जुड़ के रहने वाले और हर चीज़ का शौक रखने वाले आप लोग होते हो। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड, खासतौर पे फीमेल्स बहुत अपनी फैमिली को रखने वाले, चाहे उनके हस्बैंड की फैमिली क्यों ना हो, अपनी फैमिली को देख रेख करना, उनका ख्याल रखना, उनके गमों के अंदर, उनके दुखों में उनका काम आने, मुश्किलों से उनको निकालना, ऐसा मेल फीमेल दोनों में देखा गया है। कोई इनको डोमिनेट करे ये इनको पसंद नहीं होता है, काम के दौरान कोई हुक्म करे अभी ऐसा करो अभी वैसा करो, ये अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने तरीके से स्मार्ट वर्क करेंगे, घंटों का काम मिनटों में करेंगे। लेकिन कोई इनको इंटरफियर करे, इन पे नज़र रखे, इनको दखल अंदाजी करे, तो ऐसी चीज़ें इनको पसंद नहीं होती।
एरीज ऐसा बुर्ज है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके दोस्त यार, इनका फ्रेंड सर्कल इतना ज़्यादा नहीं, यानी कम दोस्त होते, लेकिन ऐसे दोस्त जो जिन पे फ़ख्र किया जा सके, यानी जिनसे कुछ सीखा जा सके, जिनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, कोई ना कोई हुनर आता हो, वक्त पड़ने पर काम आ सके, ऐसे दोस्त ये लोग बनाते हैं। इनके पुराने दोस्त अक्सर कॉलेज स्कूल के ज़माने के दोस्तों से कनेक्शंस बनना, ऐसे बहुत ज़्यादा देखा गया है। और ख़ास तौर पे किसी दोस्त यार के चक्कर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा है उसमें पड़ जाना, इंटरफेयर कर जाना, किसी पराये के मामलात में टांग अड़ा देना, ऐसे मामलात में अक्सर इनको ये अक्सर घिर जाते हैं और उससे निकलना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़े से मासूम सी तबीयत के भी मालिक होते हैं, कोई आसानी से उल्लू बना सकता है, यानी कि किसी की बातों में आके किसी पे एतमाद करके बड़ा नुकसान उठा लेना, किसी को अपने सीक्रेट्स बता के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, ऐसे मामला भी अक्सर इनके साथ होते हैं। आपका माइंड बहुत ही शार्प होता है, कॉग्निटिव थिंकिंग, अकलानी ताकतें उरूज पर होती हैं, आप बहुत ही तरीके से सोचते हो, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में कर लेना, ऐसी खुसूसियात आपके अंदर पाई जाती हैं। अपनी ज़िंदगी के 27 साल की उम्र में पहुंचते ही 27 से 50 साल या 50 साल से भी ऊपर ये भरपूर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, यानी 27 साल से ऑनवर्ड्स अच्छा पैसा आना, अपनी करियर में गुड न्यूज़ का सुनना, कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब का करना, कोई अपनी प्राइवेट जॉब में अच्छी सैलरी पैकेजेस का लेना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, हर लिहाज से भरपूर दौलत समेट पाना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनता है। भरपूर दौलत और हर लिहाज से आसूदगी का देखना, खुशहाली का देखना। इनकी शादी अक्सर इस ड्यूरेशन में, 27 साल से ऑनवर्ड्स होते नज़र आती है। शादी का होना, औलाद का होना, कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, कोई जॉब के हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, अपने लिए कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, जायदाद खरीद पाना, ऐसा भी अक्सर इनको 27 साल से ऑनवर्ड्स यानी कि 50 साल या उससे ऊपर जाते नज़र आते हैं। यानी हर लिहाज से तरक्की करते, अच्छा गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा बना पाते, ऐसा इनको नज़र आता है। ये कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा, क्या ऐसा हुआ कि 27 साल के बाद या अभी तक, यानी 27 साल से ऑनवर्ड्स इन्होंने अच्छा पैसा बनाया, या अच्छा बैंक बैलेंस बढ़ता देखा, या अच्छा कारोबार किया, या अच्छी दौलत आई, या इस तरह की कोई बड़ी खुशखबरी सुनी, कोई बड़े शादी का ओकेजन हुआ, या शादी हुई, या औलाद हुई, या इस तरह का कुछ कुछ भी हुआ हो, तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे 240 दिन जो रह गए इस साल को ख़त्म होने में। ये 240 दिनों में क्या स्पेशल, क्या सुपर स्पेशल होने वाला है, क्या सैयारों की पोजीशन बन रही है, जिससे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप तमाम एरीज नज़र आओगे। सबसे पहले आप एरीज का जो रूलिंग लॉर्ड है मंगल, मार्स को कहा जाता है, जैसे कि आप सब जानते हैं मार्स या मंगल आपका रूलिंग लॉर्ड है, जो कि 4th हाउस में रहेंगे। यानी मई से अगर हम ऑन करें, यानी मई से अगर हम स्टार्ट लें, मई से दिसंबर, तो यहाँ पर मई के महीने में आपको मंगल मार्स आपके 4th हाउस में रहना, चौथे घर में। और मंगल मार्स का चौथे घर में रहने का मतलब है, चौथा घर आपकी वालदा की सेहत के घर, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस, आपका घर बेचना खरीदना, फ्लैट खरीदना बेचना, या ज़मीन खरीद बेच के रेंट पे देना, इस तरह के कामों को करना, या ज़मींदारी खेती बाड़ी का काम करना, इस तरह से भी पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। जुपिटर की बात करें, जुपिटर यानी बृहस्पति, जिसको गुरु भी कहते हैं, जुपिटर आपके सेकंड हाउस, आपके धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ के घर में रहेंगे मई के शुरुआती दिनों में। और फिर यहाँ से 15 मई 2025 को सेकंड हाउस को छोड़ के थर्ड हाउस में जाएंगे, जहाँ ये एक साल मुकम्मल करेंगे, पूरा एक साल, यानी 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026 तक इसी घर में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर तक भी ये इसी थर्ड हाउस में रहेंगे। और थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, आपके तनाज़ात बहन भाई से दूर होने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर, आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। शुरुआती टाइम में आपके छठे घर के अंदर केतु रहेंगे। छठे घर में केतु का रहने का मतलब है, छठा घर कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर, या कर्जे कम करना, ख़त्म करना, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, ऐसे मामला भी। और दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में जहाँ भी थे, वो दूर होते आपको नजर आएंगे। और फिर छठे घर से ये सात रिवर्स में चुके जाते हैं, तो छठे घर से ये पांचवें घर में चले जाएंगे 18 मई 2025, यानी केतु जो है वो आपके पांचवें घर में 18 मई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2026 तक रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर यानी एंड ऑफ दिस ईयर ये आपके इसी पांचवें घर में रहेंगे। तो पांचवें घर का भी आपको फायदा मिलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पांचवा घर आपके औलाद के कंसीव करने का घर, औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद का होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का ज़बरदस्त चलना। थोड़ा कन्फ्यूजन डालने की कोशिश करेगा केतु, लेकिन आपका थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना, थोड़ा अपने पार्टनर को भी इजाज़त देना, कोई आज़ादी देना, इंडिपेंडेंस देना, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो जाना, ये आपको आपके लिए प्लस में जाएगा। यानी कि हर लिहाज से आपकी लव लाइफ का अच्छा जाना ये आप पे डिपेंड करता है। आपका एग्रेसिव होना, गुस्से में आना, या बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पे शक करना, ये मामला बिगाड़ेगा। तो इन चीज़ों से बाहर आके काफ़ी हद तक आप अपने रिलेशन को अच्छा बना सकते हो।
आपकी पढ़ाई के हवाले से बड़ी खुशखबरी आप लोग इस एंड की ईयर तक सुनोगे, यानी कि एंड ऑफ दिसंबर तक आपकी पढ़ाई के हवाले से कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेना, कोई आप बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो उसमें कामयाबी का मिलना, आपकी मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, और हर लिहाज से पढ़ाई के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरी सुन। इवन आप कोई जॉब करना चाह रहे हो तो आपका जॉब में इंटरव्यू में शानदार रिजल्ट का मिला, यानी इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, अच्छे सैलरी पैकेज के साथ जॉब पे लगना, ऐसे मामला भी आपको इस पाँचवें घर की वजह से बनते नजर आएंगे। और पाँचवें घर आपके चूँकि अकलानी ताकतों का घर भी है, तो आपका चतुर चालाक होना, अकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करना, यानी कि ऐसे ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिसे भरपूर फायदा उठाते हुए आइंदा 240 दिनों में आप लोग देखोगे। अब यहाँ सोने पे सुहागा ये कि आपके 12वें घर के अंदर 4 सैयारों का गठजोड़ बना है। ये भी दिसंबर तक आपको फायदा कैसे पहुंचाएगा, जैसे कि 4 सैयारे, जैसे हमने कहा शनि, सैटर्न, उसके अलावा राहु, उसके अलावा शुक्र, वीनस और बुध। शुक्र और बुध तो बारी बारी यहाँ से निकलते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 4 सैयारों का गठजोड़ शुरुआती दिनों में भरपूर फायदा आपको देगा। यहाँ तक कि राहु जैसे ही निकलेंगे इसमें से, यानी यहाँ पर 18 मई 2025 से राहु निकल जाएंगे, 12वें घर को छोड़ के ये 11वें घर में चले जाएंगे, क्योंकि ये उल्टा रिवर्स में जाते हैं। ये आपके 11वें घर में चले जाएंगे, यानी आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर, आपके हाईएस्ट इनकम में भरपूर इजाफे के घर, और आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के घर, आपकी ख्वाहिशात के मुकम्मल होने का घर। तो इनका भी भरपूर फ़ायदा 31 दिसंबर तक आपकी ख्वाहिशों का मुकम्मल होना, ख्वाहिशात को तकमील होते देखना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में भरपूर इजाफा होते देखना, ऐसा एरीज को नजर आएगा। साथ ही रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए भी पड़ेंगे, यहाँ भी 240 दिनों से तक भरपूर पैसे का फ्लो देखना, अच्छा पैसा कमा पाना, ऐसा आप तमाम एरीज के लिए मुमकिन बनेगा। और इनकम दोनों सूरतों में, चाहे आप डेली बेसिस पे कोई काम करके पैसा कमाते हो, या आपका कोई आपके कारोबार में कोई पैसे का इजाफा होना, बैंक बैलेंस का बढ़ना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। इस तरह से ये पूरे 240 दिन सुपर से ऊपर रहने वाले, हर लिहाज से आपकी औलाद, इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, कामयाबियों, हर तरह से आपका मामला उरूज पे जाएगा और भरपूर फायदे उठाते एरीज इन 240 दिनों में देखेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के प्रोडक्ट्स एंड भी वीडियो सामने लिंक पे क्लिक करके आप देख सकोगे, और स्पेशल इंपॉर्टेंट डेट्स इन मई की वीडियोस भी आ गई, वो भी ज़रूर देखेगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।